मैं ऋषि शंकर द्विवेदी जिला अधिवक्ता संघ में मंत्री पद का प्रत्याशी हूं। मैं अपने अधिवक्ता साथियों के लिए उनके मत के समर्थन से प्राप्त वोटों से अगर मैं विजयी होता हूं तो मैं सबसे पहले परिसर की साफ सफाई, पेयजल व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था, वाईफाई, डिजिटल लाइब्रेरी, फिजिकल लाइब्रेरी और बैठने की अच्छी व्यवस्था। इसके साथ ही मेरा दो विचार और भी है जो मैं अपने वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ जीतने के बाद उनसे मीटिंग करके उनसे साथ सलाह लेकर के मेडिकल की सुविधा और इंश्योरेंस सुविधा जो हमारे अधिवक्ता भाइयों के पास आज के समय में अति आवश्यक है, मैं वो दोनों चीज़ें उनको मुहैया कराना चाहूँगा, क्योंकि हमारी अधिवक्ता लड़ाई सिर्फ इसलिए वापस या हो जाना या हम उस पर असफल हो जाते हैं कि हमारी जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, मूलभूत समस्याएं, उनका निराकरण नहीं होता। सर, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको आप मानते हैं कि मूलभूत जरूरतें हैं और पिछले समय में पूरा हो जाना चाहिए था लेकिन हो नहीं पाई, इस बार आप उनको भी पूरा करेंगे? मूलभूत ज़रूरतें हमारे पास हमारा व्यवसाय से संबंधित है ई लाइब्रेरी, उसके साथ फिजिकल लाइब्रेरी और उसके साथ वाईफाई व्यवस्था जो हमारे परिसर में बिल्कुल नहीं रहती है। दूसरा, हमारे पास आज जो सबसे बड़ी समस्या, किसी अधिवक्ता का आज स्वास्थ्य खराब हो जाए तो उसके पास बार का सहयोग के सिवाय और कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। तो हम उसमें चाहेंगे कि अपने अधिवक्ता साथियों को अधिकतम जो है मेडिकल की सुविधा दिलाना। और हमारे परिसर में एक बहुत बड़ी समस्या है कि पुरुष के साथ साथ महिलाएं तो खैर वो शौचालय की व्यवस्था बहुत समस्या है, तो उसको भी निदान करना। विद्युत व्यवस्था आए दिन चरमराई हुई है, उसको निदान करना, साफ सफाई कराना और अपने अधिवक्ता बंधुओं को इतना अच्छा माहौल देना जिससे विधि व्यवसाय में वो इंटरेस्ट लें और परिसर में भी एक बार और बेंच की सामंजस्य बना रहे। सर, पिछले कुछ समय से अधिवक्ताओं की मांग होती रही है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनके खिलाफ फर्जी एफआईआर हो रही है और कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था का दुरुपयोग किया जा रहा है। इस पर अधिवक्ता लगातार मांग उठाते रहे हैं, इस पर क्या प्राथमिकता है आपकी? हाँ, अभी सुप्रीम कोर्ट का भी इस पर व्यू आया है, माननीय उच्च न्यायालय का भी व्यू है। तो इस पर हमारा यही है कि हमारी बार की तरफ से अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट के बाबत कई बार प्रस्ताव गया है और पुनः मैं उसको जोर शोर से अपने अधिवक्ता भाइयों के साथ रखने का प्रयास करूंगा। साथ ही जो हमारे अधिवक्ता भाइयों के खिलाफ हो रही एफआईआर है, अन्य जो भी उत्पीड़नात्मक कार्रवाई हो रही है, उसके खिलाफ मुखर होकर के सड़क पर उतरने तक की जरूरत पड़े सड़क पर उतरना पड़े या अधिकारियों से बात करके उसको सामान्य निस्तारण करवाना है, निराकरण करवाना है। हमें अपने ये ध्यान रखना है कि हमें अपने अधिवक्ता भाइयों का कहीं से भी अहित न होने पावे। बहुत सारे लोगों का कहना है कि अधिवक्ताओं के पास कोई आय का रेगुलर स्रोत नहीं होता है तो उनको पेंशन मिलनी चाहिए। क्या ऐसा कोई आपके साथ भी ऐसा विचार है कि अगर आप जीतते हैं तो इसकी मांग भी आप रखेंगे? मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ, मेडिकल और इंश्योरेंस, इनके साथ बीच में हमारी आय वाली जो व्यवस्था है उसको में भी मैंने विचार कर रखा है। और मैं अपने, चूँकि सबका फैसला मैं नहीं कर सकता, वो तो मैं बार में जीत जाने के बाद हमारे वरिष्ठ साथी हैं गिरजा भैया और सुधीर भैया, आप लोगों के निश्चित तौर पे सलाह से कुछ सुधार करके जो व्यवस्था होगी, निश्चित एक आय और एक बढ़िया उनको इंश्योरेंस की सुविधा दिलाना, ये मेरी प्राथमिकता में है। मैं ऋषि शंकर द्विवेदी जिला अधिवक्ता संघ 2026-27 में अपना मंत्री पद का प्रत्याशी हूँ। मेरा क्रमांक 11 है। मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप सबका मत और समर्थन मुझे प्राप्त हो, जिससे मैं आपके लिए पद पर आकर के व्यक्तिगत रूप से और